हैदराबाद के पाशमिलारम औद्योगिक क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। इस घटना ने पूरे तेलंगाना और देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 30 जून 2025 यानी आज सिगाची फार्मा कंपनी में एक जबरदस्त धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। विस्फोट और आग लगने के कारण कम से कम 8 मजदूरों की मौत होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले स्थित सिगाची फार्मा केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तेलंगाना के संगारेड्डी में फैक्ट्री में लगी आग की त्रासदी में जान माल के नुकसान से व्यथित हूँ। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्ट्री के रिएक्टर में अचानक विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मजदूरों के शव 100 मीटर दूर तक जा गिरे। कंपनी के प्रोडक्शन विभाग की इमारत पूरी तरह ढह गई और पास की एक अन्य बिल्डिंग को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है, लेकिन डर इस बात का है कि कुछ मजदूर अब भी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। दूसरी ओर सिगाची इंडस्ट्री के प्लांट में विस्फोट की खबरों के बाद सोमवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। सिगाची इंडस्ट्री के शेयर बीएसई पर 12.3% तक गिरकर 48 रुपये 39 पैसे प्रति शेयर पर पहुंच गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब तेलंगाना स्थित केमिकल फैक्ट्री में इस तरह का धमाका हुआ है। पिछले 12 महीनों में हैदराबाद और उसके औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसे ही कई हादसे हो चुके हैं। अब तक 5 बड़े औद्योगिक धमाकों और आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा मजदूर घायल हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये फैक्ट्रियां मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? आइए एक नज़र डालते हैं बीते 1 साल के उन 5 बड़े औद्योगिक हादसों पर जो शायद रोके जा सकते थे। पहला, चेरलापल्ली में 5 फरवरी 2025 हैदराबाद के चेरलापल्ली इलाके में एक सॉल्वेंट आधारित केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट के साथ आग लग गई थी। लगातार हो रहे धमाकों ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई थी, लेकिन फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा था। यह हादसा सुरक्षा मानकों की अनदेखी का सीधा प्रमाण था। दूसरा हादसा, पुराना पुल 14 अगस्त 2024 हैदराबाद के पुराने शहर में स्थित स्वास्तिक सप्लाई कंपनी एंड डेकोरेशंस में अचानक आग लग गई थी। रसायनों से भरे बैरल फटने लगे और पूरी फैक्ट्री 2 घंटे में जलकर खाक हो गई। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन फायर सेफ्टी सिस्टम की गंभीर कमी उजागर हुई थी। तीसरा हादसा हथनूरा में 3 अप्रैल 2024 को हुआ। एसीबी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड में रिएक्टर में रासायनिक रिसाव हुआ, जिससे भीषण धमाका हुआ। इसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई थी और 16 से ज़्यादा घायल हुए थे। जांच में पाया गया कि फैक्ट्री में ना कोई कूलिंग सिस्टम था, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ। यह हादसा प्रबंधन की लापरवाही का जीवन उदाहरण बन गया। 5वां हादसा शादनगर में हुआ था। 29 जून 2024 को ही शादनगर की एक ग्लास फैक्ट्री में कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 मजदूरों की जान चली गई थी और 10 घायल हुए थे। फैक्ट्री में इमरजेंसी अलार्म सिस्टम तक नहीं था। यह हादसा भले केमिकल यूनिट में नहीं हुआ, लेकिन औद्योगिक लापरवाही उतनी ही गंभीर थी। अब जब हर हादसे के बाद सिर्फ जांच के आदेश और मुआवजा की घोषणा कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक चलेगा ये सिलसिला? क्या किसी मजदूर को इतनी भी गारंटी नहीं मिल सकती है कि वह घर से निकले तो फैक्ट्री से जिंदा लौटे? तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।